वाओ, येलो पोर्शे कितनी प्यारी है। अभिषेक, तू? ये कौन है? तुम जानती हो इसे? तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये गाड़ी किसकी है? इसका मालिक कहाँ है? देखो, गाड़ी साफ करने के लिए इसको नौकरी पे रख लिया है। ओह, वैसे तेरी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है, शो ऑफ करने के लिए गाड़ी मिल गई है और काम का काम। तुम्हारी किस्मत ना एक ही चीज में खराब थी, मेरे केस में। तुम्हें याद है, मैं तुम्हें बताया करती थी कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था, एकदम गरीब, लीचर और फटीचर सा। वही है ये। बताया करती थी। लग भी रहा है गाड़ी साफ करने वाला फटीचर। लेकिन किस्मत देखो इसकी, इतनी बड़ी गाड़ी, काम भी मिला तो इतनी बड़ी गाड़ी का, जो मेरी फेवरेट है। तुम्हें तो पता ही है ना, मुझे पोर्शे कितनी पसंद है। और कहाँ है इसका मालिक? मुझे भी तो मिलवाओ, कितना सही दिखता होगा ना वो भी। हाँ भाई, हमें भी मिलवाओ यार। सही कहा साहिबा तुमने। मेरी किस्मत ना बहुत ख़राब थी तुम्हारे केस में। किस्मत भले ही मेरी ख़राब हो, लेकिन हम दोनों की पसंद बिल्कुल सेम है। तुम्हें भी ये गाड़ी पसंद है और मुझे भी ये गाड़ी पसंद है। और क्या कहा था तुमने कि मैं गाड़ी साफ़ कर रहा हूँ, गाड़ी साफ़ करने वाला हूँ। तुम्हारी थिंकिंग के हिसाब से मैं कभी अमीर बन ही नहीं सकता ना। तुम तो यही सोचती हो, जिस हालत में तुमने मुझे छोड़ा था, गरीब फटीचर, मैं आज भी उसी हालत में होऊंगा। मैं इतनी महंगी गाड़ी तो ले ही नहीं पाऊंगा ना। That's what I want to say। तुम्हारी जेब ना खाली की खाली ही रहेगी। और अमीर बनने के लिए ना खून पसीना एक करना पड़ता है। अमीर बनने वाले लोगों में कुछ बात होती है जो तेरे में नहीं है। वैसे एक बात बताऊं, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना दो चीजें इंपॉर्टेंट है, या तो स्मार्ट वर्क कर लो या फिर हार्ड वर्क कर लो। और ये इससे तो दोनों नहीं हो रहा, निठल्ला ही रह गया। तो तुम ना इसी काम के लिए बने हो। ये गाड़ी पे थोड़ा सा झाड़ा कर दिया। मैंने सोचा था कम से कम मैकेनिक तो बन जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो गाड़ी साफ करने वाला बन गया। तुम्हें नहीं लगता गाड़ी साफ करना इज सो चीप? लेकिन सही है, अपने बारे में तो सोच ही रहे। जब भी इंस्टाग्राम पे फोटो डालता होगा तो लोगों को तो लगता होगा ना कि इसकी गाड़ी है, फ्लेक्स तो हो ही जाता होगा इसका। अच्छा भाई, वैसे एक बात बता, मेरे पास भी एक गाड़ी है, स्कॉर्पियो, और तेरा कपड़ा मारने का काम है, तो तू मेरी गाड़ी पे भी कपड़ा मार देगा? मैं तेरे को सैलरी पे रख लूंगा, बता, मार देगा? साहिबा, मैं कभी फ्लैक्स नहीं मारता। मेरे पास जो होता है ना, मैं उसी में खुश होता हूँ। और क्या कहा तुमने? तुम्हारी गाड़ी है स्कॉर्पियो। गाड़ी अच्छी है लेकिन सस्ती है, और मुझे जान के अच्छा लगा कि तुम छोटी गाड़ी में भी खुश हो। और साहिबा, तुमने ना मुझे पैसों के लिए छोड़ा था। ये बात तो क्लियर है कि इस लड़के के पास पैसा तो बहुत ज़्यादा होगा। और तुमने कर तो दी फ्लेक्स मारने वाली बातें, लेकिन फ्लेक्स मारने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या? तुम्हारी औकात ही क्या है? ना गाड़ी, ना घर, ना खाने को पैसे। अरे तुम किस चीज का फ्लेक्स मारोगे? फोन भी कौन सा? एंड्रॉइड ही होगा तुम्हारे पास, आईफोन थोड़ी है। ये फ्लेक्स मारने की बातें कर रहा है। अरे छोड़ो यार, मेरी औकात जो भी हो, लेकिन मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि तुम इस लड़के के साथ खुश तो हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ मैं, और तुमसे तो ना बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। वो गरीब जिंदगी, अच्छी बात है मैं उससे बाहर आ गई, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज कर करके ना मैं थक ही गई थी। इतना मत खाओ, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में मत जाओ, पैसे ही नहीं है मेरे पास। और हाँ, मैं ना कैब में ट्रैवल भी नहीं करती थी, रिक्शे में ट्रैवल करती थी। और अच्छा है, तुम्हें छोड़ने के बाद ना मुझे अनमोल मिल गया, और अब मैं जो बोलती हूँ ना वो करता है, और महंगी सी महंगी जगह पे जाते हैं हम। अच्छी बात है, इससे तो बची मैं, नहीं तो तुम जैसे गरीब की बीवी कहलाती। हाँ, अच्छा है ना, मेरा स्टैंडर्ड देखो और इसका देखो, इसकी बीवी बनती क्या मैं? यार तुम तब से मुझे पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो, गरीब फटीचर, कपड़ा मारने वाला। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सुन लूँगा। और तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद ना मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। और गरीब बन गए क्या? आई न्यू इट। जब तक मैं इसके साथ ही ना थोड़ा बहुत खुश तो ही रह लेता था, लेकिन अब देखो ना, खुश है और जिंदगी तो और बर्बाद होनी ही थी। हाँ, ये तो दिख रहा है तुम मुझे छोड़ने के बाद कितना अपनी लाइफ में आगे बढ़ी हो, और कितना तुमने चेंज किया खुद को। और तुम्हारे पति के तो क्या ही कहने, ये वही है ना जो कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि एक पत्नी ने अपने पति को बेलन से मारा। लेकिन सही है, तुम अपने सामने किसी की चलने देती नहीं हो। तब मेरे साथ थी, तब मेरी नहीं चलने दी, और अब इसके साथ हो तो इसकी भी नहीं चलने देती। नन ऑफ योर बिजनेस। तुम ना हमारे मैटर में मत पड़ो। और हाँ, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई होगी, क्योंकि कोई बाप अपनी बेटी को ऐसे फटीचर के हाथ थोड़ी देगा। मेरी शादी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा खुश होना इंपॉर्टेंट है। और तुम मुझे छोड़ के खुश हो तो खुश रहो ना अपनी लाइफ में। और आज भी तुम मुझसे बात कर रही हो, मैं तुमसे नहीं।
लेकिन मैंने तुमसे फिर भी अच्छे से बात की है, तुम्हें नीचा नहीं दिखाया। और तुम दोनों क्या कर रहे हो, मुझे नीचा दिखा रहे हो, मुझे भला बुरा बोल रहे हो। चल चल पका मत। अरे तुझे नीचा नहीं दिखाएंगे तो क्या करेंगे? इतने अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे जूते पहन के, और तो और सोने की चेन पहन के ऐसे दिखा रहा है जैसे तू इस गाड़ी पे कहीं जा रहा है। मालिक है क्या तू इस गाड़ी का? गाड़ी साफ करने वाले। और तू ना ज्यादा हवा में मत उड़। हमें ना सब पता है, हम अमीर लोग हैं, हमें पता है कौन अमीर है और कौन गरीब। तुम्हें पता है मेरा पति कितना कमाता है? पूरे 1.5 लाख रुपए। तूने तो कभी सुने भी नहीं होंगे। अरे सुनना छोड़ो, देखे भी नहीं होंगे। और अनमोल, तुम बता रहे थे ना कि तुम्हारे ऑफिस में एक पियून की जगह खाली है, वैकेंसी निकली है। तो एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं। अच्छा है ना, इसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सोच ले, ऑफर बुरा नहीं है, अच्छी जगह होगी, स्टैंडर्ड की जगह। और वैसे भी गाड़ी साफ करके तो कितना ही कमा लेता होगा, यही 10-15 हजार। वहां पे तुझे ना 30,000 में मिलेंगे। देख ले, तेरा ही फायदा है। 30,000 ना बहुत होते हैं। और वहाँ खाने पीने को भी बढ़िया मिलेगा तेरे को। और तू कहेगा तो मैं तेरे रहने की भी बात कर लूंगा। रहने का भी ठिकाना नहीं होगा ना बेचारे के पास। नहीं नहीं, इतना बड़ा एहसान मत करो मुझ पे। और तुमने मुझे छोड़ दिया था, उस एहसान की भरपाई मैं आज तक नहीं कर पाया। अब मुझ पे कोई एहसान मत करो। और मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और तुम अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। और मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए मैं तुम्हारी खुशी सोच रहा हूँ। लेकिन तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, आज ये दिख भी गया। खैर छोड़ो, अब इन बातों की कोई वैल्यू नहीं है। और मैंने भी शादी कर ली और मेरी वाइफ भी बहुत अच्छी है। तुम्हारी जितनी अच्छी तो है नहीं, लेकिन मेरे लिए परफेक्ट है। अरे आप आए नहीं ना, मैं खुद ही आ गई। जल्दी चलो, हमें लेट हो रहा है फंक्शन के लिए। इनसे मिलो, ये मेरी वाइफ है। नमस्ते। ओह, तो ये तुम्हारी वाइफ? तुम मुझे तो जानती ही होगी, मैं इसकी एक्स गर्लफ्रेंड। मेरे बारे में तो बताया ही होगा इसने। हाँ, बताया था इन्होंने। एक साहिबा नाम की लड़की है, वो तुम ही हो ना? साहिबा, मैंने ना तुम्हारे बारे में इसे सब कुछ बता रखा है और इसे मुझ पर भरोसा भी है कि मैं इसे कभी धोखा नहीं दूंगा। अरे उसको तुम पर भरोसा नहीं होगा, मुझ पर भरोसा होगा। और एक बार मुझे तो देखो, उसको ही मुझे देख के लग ही गया होगा कि मैं तुम्हारे पास वापस आने वाली तो नहीं हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो आप? ये मेरे पति हैं और ये बहुत अच्छे हैं। तुम्हें पता है ये मेरी बहुत केयर करते हैं। और अगर तुमने इन्हें छोड़ा नहीं होता ना, तो आज ये इतने सक्सेसफुल नहीं बन पाते। आज ये इतनी बड़ी कंपनी के ऑनर हैं, हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी है। और एक बात जानती हो तुम, आज इनकी ही वजह से मैं IAS ऑफिसर हूँ। पता है साहिबा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जब मैं शादी करके इनके पास आई थी, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। बस पढ़ने की चाह थी, आगे बढ़ने की चाह थी। तब इन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे समझाया, और आज इन्हीं की बदौलत देखो मैं IAS ऑफिसर हूँ। अगर ये नहीं होते ना, तो आज मैं कुछ भी नहीं कर पाती। और तुमने इतने अच्छे इंसान को छोड़ दिया, और इस चीज़ पे तुम्हें प्राउड भी हो रहा है। खैर, ये सब तो चलता रहता है साहिबा। तुम भी बहुत अच्छी लड़की हो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि तुम अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो। क्या ये तुम्हारी गाड़ी है? हाँ, ये गाड़ी हमारी ही है। और मेरी वाइफ ना एक IAS ऑफिसर है और मैं एक बिजनेसमैन। मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हारे जाने के बाद ना मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। और मैंने अपनी वाइफ को पढ़ा लिखा के IAS ऑफिसर बनाया और मैंने खुद से एक बिज़नेस स्टार्ट किया जो आज एक इंटरनेशनल ब्रांड है। अरे मैंने वो परसों तुम्हें न्यूज़ दिखाई थी ना, एक पत्नी ने अपने पति को पीट दिया, वो यही दोनों थे। बाकी साहिबा, मुझे ना तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारी सोच ना पहले भी गंदी थी और आज भी गंदी है। साहिबा, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें ना पैसों का ही घमंड है ना, तुम्हें पैसों से ही प्यार है ना। ये पैसों का घमंड ना छोड़ दो, क्योंकि ना पैसा काम नहीं आता। हमारे जो रिश्ते होते हैं ना, वही हमारे काम आते हैं। और तुमने मेरे साथ रिश्ता ये अगर अच्छे से निभाया होता ना, तो आज वैष्णवी की जगह तुम होती। लेकिन तुम ये डिजर्व ही नहीं करती। और ये तुम्हारी फेवरेट कार है ना, अब सामने से हट जाओ, नहीं तो इसी से कुचल के चला जाऊंगा। अरे छोड़ो उन्हें, जाने दो। वैसे भी गलतियाँ तो इंसान से होती है ना। चलो अब। चलो।